नादिया की जिंदगी उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर में बहुत ही साधारण थी। 33 साल की उम्र में नादिया एक नर्स का काम करती थी। मुश्किल तो था, लेकिन उसमें एक अलग ही खुशी थी। सिटी हॉस्पिटल में उसके हाथों का नरम स्पर्श और प्यार भरा दिल मरीजों को बहुत सुकून देता था। नादिया की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही। उसके थके हुए मुस्कुराहट के पीछे एक दर्दनाक तलाक का गम छुपा था। नादिया के दिन बहुत लंबे होते थे, अक्सर सुबह की शांति से लेकर रात तक। वो हॉस्पिटल के वार्ड में शांत कॉन्फिडेंस के साथ घूमती थी। उसकी मौजूदगी उस जगह को एक अलग ही सुकून देती थी, लेकिन उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, जो हर शाम उसके घर लौटने का इंतजार करता था। उसकी 11 साल की बेटी अंजलि नादिया के हर सैक्रिफाइस, हर मुस्कुराहट की वजह थी। रुद्रपुर जैसे शहर में सिंगल मदर होना आसान नहीं था। नादिया को अक्सर लगता था जैसे समाज की नजरें उसके हर कदम पर हैं। उनके ताने उसके कानों में गूंजते रहते थे। लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाते, अकेले बच्चे की परवरिश करने की उसकी काबिलियत पर शक करते। ऐसा लगता था जैसे समाज ने पहले ही तय कर लिया हो कि सिंगल मदर होना एक कमी है, उसके नाम पर एक दाग है। नादिया ने इन तानों को नजरअंदाज करना सीख लिया। उसने थोड़ी ऊंची करके चलना सीख लिया। उसे अपनी बेटी के प्यार में, उनकी छोटी छोटी खुशियों में सुकून मिलता था। अंजलि अपनी प्यारी हंसी और मासूम आंखों से दुनिया के कड़वे जजमेंट्स के खिलाफ नादिया की ढाल बन गई। फिर शिविर भी उसे चुमती बताई। कभी कभी देर रात जब शहर सो जाता था और ताने फीके पड़ जाते थे, तो नादिया की आंखों से एक आंसू छलक जाता था, जो उसके संघर्षों का एक मौन गवाह होता था। इतनी मुश्किलों के बावजूद अंजलि के लिए नादिया का प्यार अटूट था। वो अपनी बेटी को पालने, उसे एक प्यारा और खुशहाल घर देने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उनके छोटे से 2 कमरों के घर में अंजलि की हंसी गूंजती रहती थी। हर शाम हॉस्पिटल में एक लंबे दिन के बाद नादिया घर लौटती तो अंजलि उससे लिपट जाती। वीकेंड उनका अपना समय होता था, हंसने का, कहानियां बांटने का। उसकी नजर में नादिया एक सिंगल मदर, एक डिवोर्सी नहीं, बल्कि बस उसकी मां थी, उसकी दुनिया थी, उसकी उम्मीद थी। अक्टूबर की एक शाम, जब रुद्रपुर पर मानसून के बादल छाए हुए थे और शहर में लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, नादिया ने हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म की। उसने अंजलि से एक नई कहानी की किताब लाने का वादा किया था और उसके दिल में एक उम्मीद थी। जब उसने अपने साथियों को अलविदा कहा, उमस भरी रात में बाहर कदम रखते हुए नादिया ने अपनी शॉल ठीक की और घर के लिए निकल पड़ी, बेखबर कि इस आम शाम में एक असाधारण मोड़ आने वाला है। जाने पहचाना रास्ता आज कुछ अलग लग रहा था। शहर का शोर गायब था, सड़कें सुनसान थीं। नादिया के दिल में एक बेचैनी सी रेंगने लगी। उसने अपने कदम तेज कर दिए। उसके ख्यालों में अंजलि की मुस्कुराहट नाच रही थी। जैसे ही वो उस संकरी गली में मुड़ी जो उसके घर जाती थी, उसने देखा कि कुछ आदमी एक स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में खड़े हैं। जब नादिया उस रात घर नहीं लौटी, तो उसके छोटे से परिवार पर डर और चिंता का साया छा गया। अंजलि अपनी पुरानी कहानी की किताब पकड़े यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मां वापस नहीं आएगी। पड़ोसी उनके चेहरे पर चिंता के भाव लिए नादिया के दरवाजे पर जमा हो गए। उनकी धीमी आवाजें अंजलि के अनकहे डर को प्रतिध्वनित कर रही थी। नादिया के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई, जिससे अटकलों और चिंता का बवंडर आ गया। लोकल अखबार ने खबर की भूख में पहले पन्ने पर छापा, सिंगल मदर रुद्रपुर में गायब। कहानी तथ्यों को बताते हुए शहर में अकेली महिलाओं की लाचारी पर भी इशारा कर रही थी। सोशल मीडिया पर चर्चा, राय और जजमेंट्स की बाढ़ आ गई।
कुछ ने सच्ची चिंता व्यक्त की तो कुछ ने अकेले महिला होने के खतरों के बारे में फुसफुसाते हुए अपने शब्दों से चुभते हुए आरोप लगाए। पुलिस, जो शुरू में सुस्त थी, बढ़ते जन दबाव के कारण हरकत में आई। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस वालों की एक टीम नादिया के घर पहुंची। अंजलि अपनी चाची से लिपट गई। उसका छोटा सा शरीर डर से कांप रहा था। पुलिस वाले उस छोटी बच्ची के लिए सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। जांच शुरू हुई, लेकिन यह एक कठिन लड़ाई थी। पुलिस सीमित संसाधनों के बोझ तले कोई ठोस सुराग खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। दिन रात में बदलते गए और नादिया को खोजने की उम्मीद कम होती गई ही थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शहर में कानाफूसी तेज होती गई और इल्जाम भरी होती गई। कुछ ने अनुमान लगाया कि नादिया भाग गई थी, अपनी बेटी को एक नई जिंदगी के लिए छोड़कर। दूसरों ने बुदबुदाया कि शायद वह किसी भयानक चीज में शामिल थी, कुछ ऐसा जिसके कारण वह गायब हो गई। अफवाहें, सामाजिक पूर्वाग्रहों और ठोस जानकारी की कमी के कारण नादिया को एक नकारात्मक रोशनी में रंग रही थी। उस प्यार करने वाली मां समर्पित नर्स पर छा रही थी, जो वह हमेशा से थी। पुलिस जांच अपने शुरुआती वादे के बावजूद एक गतिरोध पर पहुंच गई थी। अधिकारी प्रगति की कमी से उनका शुरुआती उत्साह कम हो गया। शहर के संदेह को साझा करने लगे। केस फाइल, जो कभी तात्कालिकता से भरी होती थी, अब नए, अधिक दबाव वाले मामलों के ढेर के नीचे दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि नादिया का गायब होना रुद्रपुर के इतिहास में एक और अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। इस सब के दौरान अंजलि ने अपनी मां की वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका मासूम विश्वास, संदेह और निराशा के बावजूद अटूट नादिया को जानने वालों के लिए आशा की किरण बन गया। वह अक्सर खिड़की के पास बैठती, अपनी मां की फीकी शॉल पकड़े, हर राहगीर के चेहरे पर अपनी मां की एक झलक पाने की उम्मीद में देखती रहती। एक शाम अंजलि ने अपनी छोटी सी आवाज भावुकता से कांपते हुए लोकल न्यूज चैनल से दिल की बात कही। उसके शब्द सरल लेकिन शक्तिशाली, शोर और अटकलों के बीच से निकलते हुए सभी को नादिया के लापता होने की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। कृपया मेरी मां को खोजने में मेरी मदद करें, उसने विनती की। उसकी आंखें अपनी उम्र से परे एक समझदारी से भरी हुई थीं। उसने मुझे एक कहानी पढ़ने का वादा किया था। अंजलि की गुहार ने रुद्रपुर के लोगों के दिलों को छू लिया। इसने उदासीनता की उस दीवार को तोड़ दिया जो बनने लगी थी। शहर के विवेक को फिर से जगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कभी अटकलों और फैसलों से भरे हुए थे, अब अंजलि के लिए समर्थन के संदेशों और नादिया के लिए न्याय की नए सिरे से मांगों से भर गए थे। जनता के गुस्से के कारण पुलिस ने मामले को फिर से खोल दिया। उन्होंने नए सिरे से जांच शुरू की, इस बार उस रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो नादिया उस भयावह रात को घर ले गई थी। गवाहों का साक्षात्कार लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। अंजलि की प्रार्थना ने मामले में नई जान फूंक दी थी, जो अंतहीन अंधेरे में आशा की एक किरण पेश करती थी। नादिया का गायब होना हालांकि एक त्रासदी थी, रुद्रपुर में बदलाव की वजह बन गई। इसने शहर में महिलाओं की सुरक्षा, सिंगल माताओं के अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले संघर्षों और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक पूर्वाग्रहों के बारे में बातचीत को जन्म दिया। शहर एक साथ आया, जागरूकता अभियान चलाए, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग की मांग की और अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी पुलिस बल की वकालत की। नादिया की कहानी हालांकि अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, लचीलापन का प्रतीक बन गई। एक याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आशा और करुणा की जीत हो सकती है। और कहीं ना कहीं
इस हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक जवान लड़की इंतजार करती रही। उसका अटूट विश्वास एक मां के प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण था।